मैंने जीडीपी डिफ्लेटर नहीं कराया ना अभी। देखो क्या होता है, एक हमारे पास जीडीपी होता है करंट प्राइसेस पे, और एक होता है कांस्टेंट प्राइसेस पे। कांस्टेंट प्राइस का मतलब हो गया जो एक बेस ईयर के प्राइस पर है, ठीक है, ये बेस ईयर है, उस बेस ईयर के प्राइस पे हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं। जीडीपी भी हो सकता है, एनडीपी भी हो सकता है, एनएनपी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये कांस्टेंट प्राइस पे है जिसमें कोई बेस ईयर है और ये करंट प्राइसेस पर है। तो जब भी हमें कंपैरिजन करना है तो दिस इज मोर यूजफुल फॉर कंपैरिजन। ये ज्यादा यूजफुल है हमें कंपैरिजन के लिए, जबकि ये हमारा डिफरेंट कंट्रीज का जब कंपैरिजन करना हो, डिफरेंट कंट्रीज का कंपैरिजन फॉर वन स्पेसिफिक ईयर, कि इस ईयर में इन कंट्रीज का जीडीपी कितना है, जीएनपी कितना है, तो हम कहते हैं कि करंट प्राइसेस लेने हैं। लेकिन कांस्टेंट प्राइसेस कब है, जो यूजफुल फॉर कंपैरिजन हो ओवर द ईयर्स, ओवर द ईयर्स, ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। तो जो हमारे करंट प्राइसेस पर है इसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, सॉरी करंट प्राइसेस वाले। जो करंट प्राइसेस पे है वो है नॉमिनल, और जो कांस्टेंट प्राइसेस पे है वो है रियल। तो हम क्या कहते हैं कि जो रियल जीडीपी है, अगर हमें कंपैरिजन करना है तो रियल जीडीपी इज ऑलवेज गुड। इवन कंट्रीज में भी अगर हमें सही रिपोर्ट चाहिए तो रियल जीडीपी इज ऑलवेज गुड, ठीक है। करंट ईयर का जो जीडीपी होता है उसमें सिर्फ हम प्रेजेंट सिचुएशन को मेजर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ एक बेस तो होना चाहिए कंपैरिजन के लिए, एंड दैट केस रियल जीडीपी इज ऑलवेज गुड। अब इन दोनों का रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे पास एक होता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, तुम्हें याद है इंडेक्स नंबर क्या था 11th में, उसमें बेस ईयर वाला फिगर कहाँ लेते थे, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? बेस ईयर वाली फिगर डिनोमिनेटर में थी या न्यूमरेटर में थी? न्यूमरेटर में थी, सोचो, डिनोमिनेटर में थी, न्यूमरेटर। बाकी किसी को याद है? डिनोमिनेटर में थी। हमें जिसकी बेसिस पे परसेंटेज निकालनी होती है वो हमेशा डिनोमिनेटर पे आता है। जैसे हमें ये निकालने हैं कि हमारे मार्क्स के टोटल कितना परसेंट है, तो टोटल मार्क्स नीचे आते हैं ना, जिसका परसेंटेज निकालना है। तो जो हमारा कांस्टेंट प्राइसेस हैं, नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100, इसमें अगर हमारे पास वैल्यू आती है 110 तो इट इंडिकेट्स 10% राइज। अगर ये आती है 98, दिस इंडिकेट्स 2% डिक्लाइन। ठीक है, समझ में आई ये बात? क्लियर हुई? तो इस तरह से ये जीडीपी डिफ्लेटर होता है। अब इसमें एक और तरीके के क्वेश्चन है। एक तो ये वाले आते हैं कि आपको इन तीनों फिगर्स में से कोई दो फिगर्स गिवन है, तीसरी निकाल ली। दूसरा क्या तरीका है, जैसे कि मान लो 2020 है और 2024 है, प्राइस पर 10 ये रुपीज है 500 एंड 400, क्वांटिटी इन टन्स ये 1000 है और ये 1500 है। अब अगर मुझे रियल जीडीपी निकालना है तो रियल जीडीपी कैसे निकलता है? बेस ईयर के प्राइस पे। बेस ईयर हमेशा पहले वाला ईयर होता है, यानी कि यहाँ पे रियल जीडीपी ये तो 500 इंटू 1000 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे भी 500 इंटू 1500 आएगा।
रियल जीडीपी में बेस ईयर के प्राइस को ही कंसिडर करेंगे, तो दोनों को बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया 1000 और 1500। लेकिन अगर नॉमिनल निकालना हो तो नॉमिनल में इसका तो 500 इंटू 1000 आएगा, लेकिन इसका 400 इंटू 1500 आएगा। समझ में आया कि नॉमिनल में हम करंट प्राइसेस को लेके चल रहे हैं, जबकि रियल में हम कांस्टेंट को लेके चल रहे हैं। डिफरेंस क्लियर हुआ दोनों में कि रियल जब भी लेंगे तो बेस ईयर, तो जब यहाँ रियल लेना था तो दोनों में बेस ईयर का प्राइस ले लिया 500 एंड 500, फिर 1000 और 1500, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 लाख, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7,50,000। ठीक है ना, समझ में आया दोनों की वैल्यू? आया, आसान है ये। और ये एक क्वेश्चन मतलब इसका तो मान के चलो आता ही आता है क्वेश्चन। समझ में आया रियल एंड नॉमिनल। अब जो 23rd क्वेश्चन है उसको देखते हैं। द वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी। हाँ नहीं, जीडीपी डिफ्लेटर मतलब एक इंडेक्स नंबर है एक तरह का। दिस इज अ नेम ऑफ इंडेक्स नंबर। 23rd क्वेश्चन में नॉमिनल जीएनपी, अब जीएनपी हो या जीडीपी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉमिनल जीएनपी 2500 है। The value of GNP of that country during the same year evaluated at the price of same base year was 3000। यानी कि वो घुमा फिरा के बात ये कह रहे हैं कि जो रियल जीएनपी है वो 3000 है। घुमा फिरा के बात यही कहना चाह रहे हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीएनपी डिफ्लेटर इन परसेंटेज टर्म्स। 1 मिनट बेटा, तो पहले तो डिफ्लेटर निकाल दिया, नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100, कितना आ गया? वैल्यू ऑफ नॉमिनल 2500। हाँ कितना आ गया ये आ गया 83.3, ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो 83.3। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीएनपी डिफ्लेटर, ये आ गया ऑफ द ईयर इन परसेंटेज टर्म्स। 83.33 टर्म्स परसेंटेज में ही आता है ये आंसर। हैज द प्राइस लेवल राइजन बिटवीन द बेस ईयर एंड द ईयर अंडर कंसिडरेशन? नो, प्राइस लेवल राइज नहीं हुआ बल्कि डिक्लाइन हुआ है। कितने परसेंट से? 16.67% से, क्योंकि 100 से इतना कम है ना ये, तो प्राइस डिक्लाइन बाय 16.67%। समझ में आया? क्लियर हुआ? नोट डाउन कर लो। तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट। ठीक है, थैंक यू।